सारी दुनिया का साईं को ख्याल है, बाबा जानते हैं किसका क्या हाल है। हेलो एवरीवन, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा चेहरा देख के, मेरी बातें सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पहले से बेहतर हूँ। अब बेहतर ही नहीं, पहले से बहुत बेहतर हूँ। सब साईनाथ का कृपा है, बाबा की कृपा से मैं ठीक हूँ। और आगे भी बाबा इसी तरह मेरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। साथ ही आप सभी पर, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको खुश रखे। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबको खुश रखे, क्योंकि जब मैं सभी के चेहरे पे मुस्कान देखती हूँ, सभी को खुश देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो अभी शाम का समय हो गया है, अभी मैं स्टार्ट कर पाई हूँ आज ब्लॉग। सुबह में जो चाय के साथ मैं ब्लॉग को कंप्लीट की थी, जो मेरा इससे पहले ब्लॉग गया था कल, उसके बाद मैं नहीं, आज ही गया ना सुबह में ब्लॉग। उसके बाद मैं कैमरा उठाई ही नहीं, क्योंकि मैं सफाई में लगी थी और घर का ऐसा गंदा स्थिति था कि वो सफाई करना, दिखाना भी बड़ा मुश्किल है। पिछले दिन मैं दिखा दी थी किस तरह का घर का स्थिति है। तो किसी ने मेरे पास कमेंट किया था कि ये राम, इतना गंदा रूम है और आप वीडियो बना रही हैं, दिखा रही हैं। तो वो मेरी सच्चाई थी, रियलिटी थी, जो मैं दिखा दी किस तरह का घर का हाल है। उसके बाद मैं कितना सुंदर उसको बना दी, ये भी तो दिखाई थी। तो समय और परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है, कभी कभी मजबूरी, बस आपका घर वैसा रहता है। तो अभी मुझे काम ही नहीं करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, मैं बीमार हूँ, तो फिर जैसे तैसे रहता है। और कभी ठीक रहती हूँ तो बहुत अच्छे से रखती हूँ। और वैसे भी अकेले हूँ मैं, और 3 रूम है, एक किचन है, हॉल है, तो बहुत अच्छे से नहीं मेरे से हो पाता है। खाना बनाना होता है, जॉब है, इसके बाद फिर समझ ही रहे हो वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो का काम रहता है, तो ये भी तो मेरा काम ही है। इसमें भी मेरा बहुत अच्छा खासा समय चला जाता है वीडियो के चक्कर में। तो इस वजह से चाह के भी मैं उतना अच्छे से नहीं रख पाती हूँ। कल किसी ने कमेंट किया था छुट्टी को लेकर, जो ज्वाइनिंग के कितने दिनों तक छुट्टी जो है नहीं मिलती है, मतलब उनको छुट्टी का ज़रूरत है शादी वादी के लिए। तो उसमें जैसे आप जब ज्वाइन करोगे, उसके 3 महीने तक आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि SL भी नहीं, SL CL कुछ भी नहीं मिलती है। और अगर आप छुट्टी लेते हो अपने रिस्क पे, अगर आप नहीं जाते हो, तो फिर अगर कोई अधिकारी आ जाएगा जांच के दौरान, तो फिर आप बुरी तरह फंस जाओगे। मतलब 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलती है। मैं बताई भी थी शायद रिप्लाई करके आप लोगों को। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसका रिप्लाई दे देती हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है कि मैं सोचती हूँ कि वीडियो में बताऊँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक कमेंट ट्रांसफ़र को लेकर आया था, तो ट्रांसफ़र जो है होता है, फीमेल का भी मेल का भी। तो मेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको अगर ज़िला ट्रांसफ़र चाहिए, तो उसमें आपको फिर वहाँ से एक, जैसे कोई दरभंगा से मुजफ्फरपुर आ रहा है, तो मुजफ्फरपुर से भी कोई दरभंगा जाना चाहिए, इस तरह से ढूंढना होता है। और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी 3 साल का समय सीमा पूरा होना चाहिए। 3 साल तक आपको वहीं पे जॉब करना होगा जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब आप जिस समय ज्वाइन किए हो, तो वहीं पे आपको रहना होगा 3 साल तक। कोई उपाय नहीं है। कंघी मैं नहीं की हूँ, ये मेरा कोई पोज नहीं है, मैं अच्छे से कंघी उंगी करके नहीं बैठी हूँ। ये कंघी नहीं करने का नतीजा है कि बाल आगे से निकला हुआ है। और सिंदूर शनिवार शनिवार बोल रही हूँ, रविवार को लगाना ही रहता है, तो सिंदूर लगाई हूँ। तो फिर लिपस्टिक तो मेरा फेवरेट है, तो मैं कर ही लेती हूँ। तो सोची हूँ कि चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर दूँ। हस्बैंड मेरे वीडियो बना रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास के लिए। शायद कोई टॉपिक पीछे रह गया था बच्चे लोग का, तो यूट्यूब पे उसको कर देंगे। उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास चलता है, तो सेम ही टॉपिक दोनों तीनों, मतलब जितना भी बैच है उसमें सेम टॉपिक चलेगा, तो कई बार क्लास नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस रूम में आई हूँ, दूसरे रूम में बैठी हुई हूँ। यहाँ पे बैठ के वीडियो सोची हूँ आप लोगों से बात कर लूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद में।
ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बारिश होने वाली है। आज न्यूज़पेपर में भी दिया था कि 12 तक बारिश होगी, मतलब बारिश 12 तक कंटिन्यू नहीं, लेकिन 12 तक बारिश होने की संभावना है, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया था। तो मैं लेकर आई हूँ चाय, हस्बैंड के लिए भी बनाई थी, लेकिन वो अभी क्लास ही ले रहे हैं, तो बोले हैं कि अभी मैं नहीं पी सकता हूँ, आपको पीना है तो आप पीजिए। मुझे ठंड लग रही थी और चाय पीने का मन भी हो रहा था। अभी शाम का समय है, चाय पीने का समय अभी है। मैं सोची हूँ पी लेती हूँ, फिर इनके साथ पीऊँगी, क्योंकि चाय तो जितना बार बनेगा मेरा बहुत गंदा आता था। मैं थोड़ा ही लूँगी, लेकिन मैं देखती हूँ किसी को चाय पीते हुए तो मेरा चाय पीने का मन हो जाता है। मैं सुनती भी हूँ किसी को जो चाय बन रहा है किसी के हाथ, जैसे फ़ोन पे मम्मी लोग से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, पता चला कि चाय बन रहा है, तो उसी समय मेरा भी मन होने लगता है कि मैं भी चाय पीती। तो मतलब बहुत पसंद करती हूँ चाय को मैं। तो सोची चलो थोड़ा सा पी लेती हूँ और फिर इनके लिए बनाऊँगी तो फिर पी लूँगी दोबारा से। वैसे मैं इनके लिए भी बना दी थी, उसी को गर्म करूँगी, थोड़ा सा दूध डाल के गर्म कर दूँगी। क्लास ए कर लेते हैं, करा लेते हैं, उसके बाद अभी 5:30 हो रहा है, 6 बजे तक शायद वो करवाएंगे, 6 या 6:30 तक। इसके बाद चाय लेंगे या कुछ भी। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो कान में मैं बांध ली हूँ, कान में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और मुझे तो तुरंत में फीवर भी हो जाता है, तो इसलिए मैं बच के ही रहती हूँ ठंड से। बैठी थी, चाय लेकर आई हूँ तो सोची हूँ चलो आप लोगों से बात कर लूँ, उधर लगे हुए हैं तो मैं भी अपने काम में लग जाऊँ, थोड़े सा ब्लॉग को कंटिन्यू कर लूँ। और अभी बैठी गई हूँ तो एक और वीडियो बना लेती हूँ एजुकेशनल वाले चैनल के लिए, पढ़ा देती हूँ बच्चों को। इस समय बच्चे के पढ़ाई का समय रहता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि इस समय मेरे उस चैनल का जिसमें मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो उसका व्यूज़ इस समय बहुत ऊपर जाता है, ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर जाता है। तो इससे समझ में आता है कि बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं इस समय, तो इस समय वीडियो अपलोड करना उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है। चलिए तो मैं बना लेती हूँ वीडियो, फिर आप लोगों से मिलूँगी। साई से अगर एक पल भी तू लगन लगाएगा, सच यही है साई तेरी जिंदगी बनाएगा, सच यही है साई तेरी जिंदगी बनाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सोमवार 10 जनवरी, सुबह का समय है। सुबह बोले तो चाय वाय मेरा हो चुका है, वीडियो मैं बना चुकी हूँ अपने सभी चैनल के लिए, जो CTET प्रिपरेशन है उस पर भी अपलोड की हूँ। फिर मैं जो अपने स्कूल के बच्चों के लिए क्लास लेती हूँ तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दी हूँ। इसके बाद मैं सोची हूँ कि चलो आप लोगों से बातें करके ब्लॉग को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ब्लॉग कल मैं शूट करके रखी हुई हूँ। तो आजकल मैं बातें ज़्यादा कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि बातें मेरे पास बहुत सारी है जो आप लोगों से करनी है, तो इस वजह से बातें बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी बात को बहुत उससे सुनते हो, अच्छा लगता है आप लोगों को। तो आज पता है, आज मैं सुबह वीडियो बनाई हूँ, मुजफ्फरपुर का बहुत बुरा कंडीशन है, जो काउंसलिंग होने वाला है उसमें से 21 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिन्होंने अब तक मेरिट लिस्ट जमा नहीं किया है। बहुत बुरा लगता है ना कि इस तरह से लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। इतना ज़्यादा समय मिला है बीच में इन लोगों को, चाहते तो बहुत आराम से सब कुछ कर लेते, लेकिन 21 नियोजन इकाई अभी तक, जब तीसरे चरण का काउंसलिंग होने वाला है, 2 काउंसलिंग पहले हो चुका है उसमें जमा नहीं किए, अब तीसरे चरण के काउंसलिंग में भी जमा नहीं किए हैं। अब उन अभ्यर्थी के बारे में सोचिए जो उन नियोजन इकाई में अप्लाई किए हुए हैं, उनका क्या होगा। लगभग 5,000 अभ्यर्थी उन 21 नियोजन इकाई में अप्लाई किए हुए हैं, जो बिना काउंसलिंग के ही वो मतलब एक तरह से बाहर हो रहे हैं, वो काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हो पाएंगे और नियोजन से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। इन लोगों पर प्रपत्र क भी गठित हुआ, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर ही नहीं इन लोगों पे पड़ रहा है। न्यूज़ पेपर में भी इतना ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। और लगभग 100 सीटें हैं, इन सारी नियोजन इकाई को मिलाकर 100 सीटें हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं है।
कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस तरह से लोग करते हैं। तो क्योंकि समय इतना ज़्यादा मिला है, उसके बाद अब तक नहीं हो पाया है, बहुत सोच के आश्चर्य लगता है। ऐसा लगता है ना कि ये लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं, तभी तो नहीं हो रहा है। तो मूड ख़राब हो गया। सुबह सुबह मैं देखी हूँ जब उस न्यूज़ को, तो बहुत मुझे बुरा लगा है कि कैसे मतलब इस तरह से कर रहे हैं लोग। बहुत बुरी कंडीशन है। तो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। खाना बनाने का टाइम हो गया है, फटाफट से खाना बनाऊँगी। आज मेरा स्कूल नहीं है, मतलब मैं शनिवार को गई थी, तो फिर सोमवार को मुझे नहीं जाना, फिर मंगलवार यानी कल जाना है। तो एक दिन बीच करके जाना है। तो बीच में संडे था, तो मंडे को नहीं जाना था, फिर कल जाना है। तो आज मतलब आराम ही है, तो काम सब करती हूँ घर का और वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। बच्चों को ऑनलाइन क्लास दूँगी। एक क्लास का 3 का ले ली हूँ। इसके बाद अभी सारा क्लास बाकी है, मतलब सोच ही रही हूँ कि सारे क्लास को दूँ, कम से कम एक क्लास ज़रूर दूँ, क्योंकि मैं अकेले सारा विषय तो नहीं करवा सकती, लेकिन जितना मेरे से संभव हो पाएगा कम से कम एक क्लास भी दे दूँगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे देखते हैं और दूसरे बच्चे भी, सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे ही नहीं, दूसरे स्कूल के बच्चे भी देखते हैं वीडियो को, क्योंकि व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं। अच्छा लगता है मुझे ये सब करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले वही की हूँ, चाय पीने के बाद, चाय शायद पी हूँ, उसके बाद पहले उन्हीं लोग के लिए वीडियो बना दी हूँ कि चलो हिंदी पढ़ाई हूँ। क्लास 3 का रक्षाबंधन चैप्टर था, उसको पढ़ाई हूँ, देखिएगा आप लोग। मैं कम्युनिटी पे डाली हुई हूँ, CTET प्रिपरेशन वाला चैनल है, उसके कम्युनिटी पे डाली हुई हूँ। अगर आप लोग के घर में भी बच्चे होंगे तो आप उनको दे सकते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मास्क हमेशा लगा के रखिएगा और जितना हो सके घर में रहिएगा, बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है। बहुत तेज़ी से कोविड जो है तो फैल रहा है, तो इसके फैलाव को हम ही लोग रोक सकते हैं, इसलिए हम ही लोग की जिम्मेदारी है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिएगा और अपने परिवार को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।